उद्धव ठाकरे की तबाही शरद पवार के लिए एक बड़े सियासी मौके की तरह है, जिसके सहारे वे अपने सारे अरमान पूरे कर सकते हैं, जिसके लिए कांग्रेस छोड़कर उन्होंने एनसीपी बनाई थी। यही वजह है कि जैसे ही चुनाव आयोग ने शिवसेना पर एकनाथ शिंदे गुट का अधिकार माना, शरद पवार ने तुरंत उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया। उद्धव ठाकरे की सियासी तबाही होते ही एनसीपी की लॉटरी लग गई और बिना कुछ किए वे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन बैठे। महाराष्ट्र के जो सियासी हालात हैं, उसके हिसाब से उद्धव ठाकरे को अपने उखड़े पैर जमाने के लिए न सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन से मुकाबला करना होगा, बल्कि उन्हें एनसीपी से भी लंबी लड़ाई लड़नी होगी, जिसकी नजर राज्य की करीब उन 50-55 सीटों पर है, जिन पर अब तक अविभाजित शिवसेना और एनसीपी की सीधी लड़ाई हुआ करती थी। 2022 में शिवसेना के विभाजन ने न केवल उद्धव ठाकरे से प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री का पद छीन लिया, बल्कि विधायकों की संख्या के उनकी पार्टी को चौथे नंबर पर ला दिया और विपक्ष के नेता का पद एनसीपी के हाथ लग गया। अब चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक तौर पर शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उन्हें धनुष और तीर के शिवसेना के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की इजाजत देने के बाद कांग्रेस और शिवसेना ने एकजुट रहने और सामूहिक रूप से एमवीए के बैनर तले सभी आगामी चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। इसके बावजूद नाम और प्रतीक का नुकसान उद्धव ठाकरे की पार्टी की विस्तार योजनाओं में बाधा बन सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर एनसीपी संगठनात्मक रणनीति और कार्यक्रमों में कांग्रेस और उद्धव शिवसेना दोनों से आगे है। एनसीपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं से यह अपील की है कि वे प्रत्येक सप्ताह के अंत में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के काम के लिए कम से कम कुछ घंटे समर्पित करें। जहां शरद पवार ग्रामीण, कृषि और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर राज्य का दौरा कर रहे हैं, वहीं युवा नेता और विधायक रोहित पवार जेन नेक्स्ट में टैप करने के लिए इंटरैक्टिव सेशन आयोजित कर रहे हैं। अजीत पवार आक्रामक रूप से सदन के अंदर और नियमित सार्वजनिक रैलियों में सत्तारूढ़ भाजपा शिंदे शिवसेना पर हमले का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये जानते हैं कि उन्हें संभल कर रहना होगा, इसलिए चुनाव आयोग के फैसले के बाद से वे अपने बयानों को लेकर सतर्क हैं और यही वजह है कि शरद पवार ने इस मामले में उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया है। शिवसेना के विभाजन के कारण खाली हुए क्षेत्र पर अपनी खुद की पैठ मजबूत करने के लिए एनसीपी किसी भी उद्धव समर्थक सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए दो तरफा रणनीति पर काम करेगी। प्रदेश राकंपा अध्यक्ष जयंत पाटिल ने राज्य विधानसभा में पार्टी की 100 सीटों तक पहुंचने के लक्ष्य के बारे में अक्सर सार्वजनिक रूप से बात की। पार्टी का ये मानना है कि सीएम पद जीतने के लिए उसे न केवल बीजेपी शिंदे सेना एनडीए से लड़ना होगा, बल्कि एमवीए का नेतृत्व भी करना होगा। जब कांग्रेस एक आंतरिक सत्ता के झगड़े में फंस गई है और ठाकरे अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एनसीपी के पास पश्चिमी महाराष्ट्र में अपने गढ़ से मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में गहरी पैठ बनाने की बहुत गुंजाइश है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।